तो भी कह रहे थे अथर के जी, बिलावल कह रहे हैं डंडे के जोर से लगे, लाठी के जोर से, या कानून का उन्होंने या बातचीत से या लाठी से, बातचीत से सियासी इस्तेहकाम। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ऑब्वियसली एक जनरली अगर आप बात करें तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, ऑफ अ लॉ अबाइडिंग स्टेट इज ऑल्सो के कभी जरूरत पड़े तो डंडे का इस्तेमाल कर लें। तो मैं एक जनरल बात ये कर रही हूँ, बट कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, ये मैं फिर यही पूछूंगी कि हुकूमत की पॉलिसी मारिया इन दो चीजों के अलावा आपको कोई और भी दिखाई देती है टुवर्ड्स पीटीआई? फॉर एग्जाम्पल ये इशू ऑफ वेयर इज इमरान खान, आई मीन आर दीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू पॉलिसी या ऑनगोइंग पॉलिसी या क्या? हुकूमत की अगर आप बात करती हैं तो मैं इनमें तमाम जमातों को शामिल करती हूँ। पीपल्स पार्टी इसमें बाज़ाब्ता तौर पे शामिल ना भी हो, लेकिन उनकी हिमायत के बगैर मौजूदा हुकूमत नहीं बन सकती है। तो मोर और लेस वो जो तमाम जमातों का एक मजमुआ ही मैं हुकूमत समझती हूँ, माइनस मौलाना फजल रहमान साहब, वो एक फेंस सिटर है इस वक्त। देखिए, मुझे तो नजर आ रहा है कि जिनकी जो 45-50 साल की कलेक्टिव सियासत है इन सियासी जमातों की, उसके बावजूद इनको एक सियासी प्रॉब्लम का सियासी हल निकालने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है, और वो सियासी प्रॉब्लम है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी। और वो पॉपुलैरिटी क्या हमेशा दायमी पॉपुलैरिटी है, क्या हमेशा कायम रहनी है इस टाइम एंड स्पेस में? ही इज रियली पॉपुलर क्या? लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आखिर तक ये पॉपुलैरिटी लिखवा कर अपने साथ लेकर आ गए हैं? ऐसा भी नहीं है। सो ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम का हल क्यों नहीं निकाल पा रहे, ये मेरे लिए बड़ा एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि मुझे इसमें कैपेसिटी इश्यूज नजर आ रहे हैं। इंटेंट शायद कहीं हो कि भाई अगर निजाम को बचाना है तो पॉलिटिशियंस बैठकर बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास अब ना कोई स्पेस है, ना लेवरेज है, और ना कैपेसिटी है। अच्छा, जो पुरानी जनरेशन जिसमें नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब, वो फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल तरीके से मैनूवरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अगली अब जनरेशन देख रही हूँ, जिसमें मरियम बीबी हैं, जिसमें बिलावल हैं, उनके बड़े सीरियस कैपेसिटी इश्यूज नजर आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट जी, सूरत हाल सिर्फ ये है कि इस वक्त जिस लेवल की गैस लाइटिंग की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में होने वाले वाकये के ऊपर, जब मैं इस लेवल की गैस लाइटिंग देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि माजी में जो हमारी हिस्ट्री है, जब हमारे पास इतने ज्यादा मौके नहीं थे सच को जानने में, परखने में, अपना अपना फैसला करने में, तो कितने कितने गलत बयानियां हमसे की गई होंगी। दुनिया भर के मीडिया ने आपको प्रूफ्स के साथ दिखा दिया कि इस्लामाबाद में गोलियां चली हैं और हलाकतें हुई हैं, लेकिन आज भी वजीर इत्तलात साहब ने बैठकर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई गोलियां नहीं चली हैं, कोई हलाकतें नहीं हुई हैं। अगर आपकी इतनी लेगेसी है सियासत की, उसके बाद आपके पास सिर्फ ये हल रह जाता है, ठीक, तो फिर कहां खड़े हैं आप? मैं ये कह रही थी, द वे दिस पार्टी इज, द वे द रियलिटी ऑफ पीटीआई एंड पाकिस्तान पावर सीन इज कि इमरान खान अलोन इज द वन हु विल रिमेन पावर्ड, एम्पावर्ड, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर। ये मुझे ये लगता है, लेकिन आप फरमा रहे हैं जो यकीनन आपका वो दैट इज हाउ यू सी द सिचुएशन। मारिया, आप बताइएगा। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसमें अब सिर्फ 2 ही टीयर्स हैं। पहली टीयर है इमरान खान साहब की खुद की जो मेन स्ट्रीम क़यादत, वो खुद है पार्टी की, और दूसरा उनका वर्कर है। उसके बीच में मैं देखा कि इलेक्शन के प्रोसेस से लेकर 2022 की हुकूमत खत्म होने के बाद से उनकी पार्टी के अंदर जो इलेक्टेबल्स भी थे, उनका कद भी घट गया था। अब उनकी पार्टी के बहुत सारे साबिक वुज़रा के साथ जो अपने इलाकों के अंदर अपने दम पे वोट लेकर आते थे, ये उनके अपने कहे हुए अल्फाज हैं कि अगर आज हम जिस जगह खड़े हैं तो 90% इमरान खान का कद बढ़ा है, हमारे हल्के के अंदर उसका वोट बढ़ा है और हमारे वोट की अब उतनी वुकत नहीं रही है। तो यहां पर तो ये पीटीआई की सियासत खड़ी है। अब तो इमरान खान साहब की पार्टी फौरी तौर पे वापस तो लोग भी मोबिलाइज करके नहीं लेकर आएगी। तो आज फिर इस पूरे मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट स्लो डाउन क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ऐसी कौन सा आइडिया है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस इंटरनेट को इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच जाएगी कि जिससे हुकूमत को बहुत ही कोई इनकन्वीनियंस होगी। एक आइडिया है जिसका वक्त आ चुका है, आप इंटरनेट बंद करें, आज खोलें, परसों खोलें, 1 महीने बाद खोलें, 1 साल बाद खोलें, अब वो आइडिया नहीं रुक सकता। और आइडिया ये है कि लोग मौजूदा सेटअप से, मौजूदा स्टेटस को से बेजार हैं।
क्या वो मुकम्मल तौर पे उनका जो सपोर्टर है वो उनकी मोहब्बत में अकीदत भी उनके साथ है? ऐसा भी नहीं है। उनके साथ बहुत सारे लोग उनके साथ रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस नफरत और बेजारी के जज्बे के तहत अपने आप को अलाइन करते हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हम देख रहे हैं कि कोई इस वक्त उनका कोई लेवरेज कम हुआ है। लेवरेज उनका मालूम, हाँ, डिसअरे में वो पार्टी है और होनी भी चाहिए, जिसका लीडर जेल के अंदर हो, उसके साथ सारी मोड ऑफ इंफॉर्मेशन कटी हो। मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब को ये मालूम भी है कि उनके इस कॉल का नतीजा क्या हुआ, उसमें कितनी हलाकतें हुई हैं। सो ये जो आप इंफॉर्मेशन जब कट ऑफ करते हैं तो पार्टी में जाहिर सी बात है एक कंफ्यूजन और केओस होता है। लेकिन लुक एट द फैक्ट कि क्या क्या पिछले 1.5 साल में उन्होंने इंड्योर करके यहां तक पहुंचे और अभी तक इतना न्यूसेंस है हुकूमत के लिए कि उनको इंटरनेट बंद करना पड़ता है। मेरी समझ से बिल्कुल जर्रा भर कमी नहीं आई। वो अगर आप उसको हम कहें हुकूमत तो न्यूसेंस ही कहेगी, वो न्यूसेंस में कोई कमी नहीं आई।